उनका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू कर रहे हैं एक्सरे OSP के अंदर। अच्छा, इस तरह का आप लोगों को एक्सरे दिया होगा, क्वेश्चन होगा कि डिस्क्राइब दिस एक्सरे, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 इसकी फिर कॉजेज पूछ सकते हैं, ठीक है, और कोई स्पेसिफिक एक आदि डिजीज़ एक लाइक ट्यूबरकुलोसिस है उसकी आपसे मैनेजमेंट पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस की आप लोगों ने तैयारी करनी है। आपने जब एक्सरेज की या CT स्कैन की तैयारी करनी है तो 3 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। व्हाट इज़ दिस इन्वेस्टिगेशन, व्हाट आर द फाइंडिंग्स, ठीक है, व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटीज, व्हाट इज़ द डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट, ठीक है। अच्छा, ये एक्सरे देखें तो इस एक्सरे को हम लोग, आप लोग अगर कुछ याद ना आ रहा हो तो सिंपल बोला करें चेस्ट एक्सरे PA व्यू, ठीक है। अच्छा, दोस्तों अगर आप ये वाला एरिया देखें तो इसमें आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है काला और सफ़ेद इकट्ठा एरिया नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं नॉन होमोजेनस ओपेसिटी, ठीक है। नॉन होमोजेनस ओपेसिटी इन दी लेफ्ट मिडल एंड लोअर जोन, मिडल एंड लेफ्ट लोअर जोन, ठीक है। आप फील्ड का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जोन का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो डायग्नोसिस क्या है, बेसिकली कंसोलिडेशन काजेज क्या क्या हो सकती हैं, TB हो सकती है, मैलिग्नेंसी हो सकती है, नमोनिया हो सकता है, ठीक है। आपको एक्सरेज आए तो एक्सरे में आपसे काजेज पूछी जाएँ कि अंडरलाइन काज क्या हो सकता है। अगर कुछ याद ना आ रहा हो तो TB, नमोनिया और मैलिग्नेंसी, ये 3 लफ्ज़ आप लिख सकते हैं। तो ये तीनों डायग्नोसिस ऐसे हैं जो कि एक्सरे पे कोई भी फाइंडिंग इनसे आ सकती है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक्सरे में वही चेस्ट एक्सरे PA व्यू, और इसमें नॉन होमोजेनस ओपेसिटी इन्वॉल्विंग दी राइट अपर एंड मिडल जोन, ठीक है। अच्छा, ये एक्सरे में ये वाला एरिया ट्रेकिया का होता है। ट्रेकिया पुल्ड हो तो ट्रेकिया का पुल्ड आप बता सकते हैं। ये डायाफ्राम है, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं कोस्टोफ्रेनिक एंगल, और इस एरिया को हम लोग कहते हैं कार्डियोफ्रेनिक एंगल, ठीक है। ये प्लूरल फियन में ये एंगल ओब्लिटरेट हो जाता है, ये वाला, जबकि कंसोलिडेशन और कोलैप्स में ये वाला बॉर्डर, ये वाला एंगल ओब्लिटरेट हो जाता है, ठीक है। तो नॉन होमोजेनस ओपेसिटी राइट अपर एंड मिडल जोन, काजेज अंडरलाइंग TB, मैलिग्नेंसी और नमोनिया, ठीक है। इस पेशेंट में और इन्वेस्टिगेशंस क्या करवा सकते हैं हम लोग, स्पूटम करवा सकते हैं, CBC देख सकते हैं, यूरिनरी सोडियम करवा सकते हैं, CT स्कैन करवाया जा सकता है, ब्रोंकोस्कोपी करके बायोप्सी की जा सकती है, ठीक है। अच्छा जी, तकरीबन हर दूसरे इम्तिहान में ये वाला एक्सरे आता होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरे है। ये वाली ओपेसिटी और इस ओपेसिटी में डिफरेंस ये है कि इसमें काला और सफ़ेद इकट्ठा है, तो इसको हम कहेंगे नॉन होमोजेनस, ठीक है। जबकि ये वाली ओपेसिटी आप देखें तो बिल्कुल वाइट हुआ हुआ है, इसको हम कहते हैं होमोजेनस ओपेसिटी, ठीक है। दूसरा मैंने कहा था कि होता है यहाँ पे डायाफ्राम का कौन सा होता है, कार्डियो कोस्टोफ्रेनिक एंगल, तो इस साइड पे कोस्टोफ्रेनिक एंगल नहीं आपको नज़र आ रहा। यहाँ से इतना वाला हिस्सा जो ना, ये वाला लंग्स का, यहाँ पे फ्लूइड है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये सारा फ्लूइड है, ठीक है। तो फ्लूइड हम क्या कहते हैं, प्लूरल एफ्यूजन। प्लूरल एफ्यूजन की क्या काजेज हो सकती हैं, TB, मैलिग्नेंसी, नमोनिया, हार्ट फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मीक सिंड्रोम, ठीक है, पैंक्रियाटाइटिस, हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। लेकिन कुछ मेन जो 3 लफ्ज़ याद रखने वाले हैं, TB, मैलिग्नेंसी और नमोनिया, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन क्या करवा सकते हैं इस पेशेंट्स के अंदर, CBC, CT स्कैन, और मेन इन्वेस्टिगेशन विल बी प्लूरल टैप, प्लूरल फ्लूइड एग्जामिनेशन, ठीक है। और फ्यूजन के साथ आप लोगों को और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है फ्यूजन के साथ, कि ट्रांजिडेटिव
और एक्सुडेटिव में क्या फ़र्क है। ठीक है, एक्सुडेटिव वो फ्यूजन होती है जिसके अंदर प्रोटीन की मकदार 3.5 ग्राम से ज़्यादा होती है, ट्रांसुडेटिव में लेस दैन 3.5 होता है। ठीक है, दूसरा इसमें हम लोग यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं लाइट्स क्राइटेरिया। लाइट्स क्राइटेरिया बेसिकली डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है कि फ्लूइड जो है वो एक्सुडेटिव है या ट्रांसुडेटिव है। जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं उनके अंदर फ्लूइड एक्सुडेटिव होता है। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में फ्लूइड कैसा होता है, एक्सुडेटिव होता है। ठीक है, लाइट के क्राइटेरिया में हम लोग पेशेंट की सीरम और प्लूरल फ्लूइड के अंदर एलडीएच और प्रोटीन देखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये वाला एक्सरे आप लोग देखें तो ये एक्सरे पे नॉर्मल से ब्लैकनेस ज़्यादा है, ब्लैकनेस ज़्यादा है। और डायफ्राम पे देखें, डायफ्राम कैसे हुआ है, लो सेट डायफ्राम, नीचे की तरफ पुश हुए हुए। हार्ट का देखें कैसा हुआ है, ट्यूबुलर हार्ट। ठीक है, तो हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स है, हाइपर इन्फ्लेटेड। किस कंडीशन में होगा, सीओपीडी के अंदर, एम्फीजीमा ब्रोंकाइटिस दोनों के अंदर हो सकता है। ठीक है, लंग्स के अंदर एयर की ट्रैपिंग है। ठीक है, सीओपीडी के पेशेंट में आपसे मैनेजमेंट पूछी जा सकती है कि पेशेंट एक्यूट एक्सरसरबेशन के साथ आए तो उसको कैसे मैनेज करोगे। आप उसको ऑक्सीजन लगाओगे, उसको नेबुलाइज करोगे, उसको स्टीरॉइड्स दोगे। ठीक है, इन्फेक्शन है एंटीबायोटिक्स दोगे। ठीक है, और पेशेंट को गया अपनी सिगरेट स्मोकिंग तर्क कर दे, ख़त्म कर दे, सीजेशन। ठीक है, अच्छा, इसमें आपने कोई और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो हम पेशेंट को स्पायरोमेट्री करते होते हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन विल बी स्पायरोमेट्री। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सरे, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आता है कि एन इल डिफाइंड opacity present in the middle zone of the left lung। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ओपेसिटी है ये मैलिग्नेंसी भी हो सकती है, कार्सिनोमा लंग, ये ट्यूबरकुलोसिस का पैच भी हो सकता है। तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, सीटी स्कैन। ठीक है, ब्रोंकोस्कोपी। ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट एक्सरे में क्या आपको लग रहा है, मल्टीपल नॉन होमोजेनियस ओपेसिटीज इन बोथ लंग फील्ड्स। समझ लगे नहीं, बोथ लंग्स। तो ये बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी का ऑर्गेनिज्म ब्लड में गया, ब्लड चूँकि लंग के अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा होता है, इस पर डुअल ब्लड सप्लाई होती है लंग्स की, तो हर जगह पे फैल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाएंगे, स्पुटम फॉर AFP। ठीक है, ब्लड के अंदर LFTs, RFTs। टीबी की मेडिसिन बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, टीबी की मेडिसिन कौन सी हम लोग देते होते हैं, टीबी की मेडिसिन के नाम आप लोगों को आने चाहिए, आइसोनायाजिड, रिफेम्पिसिन, पायराजिनामाइड और ईथेम्ब्यूटोल। ठीक है, और कितने अरसे के लिए देनी है, 6 मंथ्स के लिए। 4 मेडिसिन फॉर 2 मंथ्स एंड 2 मेडिसिन फॉर 4 मंथ्स। ठीक है, अच्छा जी, इम्तिहानी नुक्ता निगाह से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरे कि आप इसमें अगर हार्ट का, इन एक्सरेज के अंदर हार्ट का साइज़ देखें कैसा है।
नॉर्मली जो हार्ट का साइज़ होता है वो आपके, अगर हम लोग दरमियान में एक लाइन खींचें, ये एक स्ट्रेट लाइन है, दरमियान में एक लाइन खींच दी, तो इतना जो एरिया है इससे हार्ट का साइज़ छोटा होना चाहिए। अब इन दोनों तीरों का साइज़ देख लें तो ये इस हाफ से ये वाला हार्ट का साइज़ छोटा है, ठीक है। अगर इस हाफ से, इस वाले हाफ से दिल का साइज़ बड़ा हो जाए उसको हम कहते हैं कार्डियोमेगाली, जैसे कि इस शेडो के अंदर है जो पूरी इंटायर हेमिथोरैक्स को कवर किया हुआ है, ठीक है। और ग्लोबुलर शेप भी कह सकते हैं, पियर शेप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हार्ट के गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है, पेरिकार्डियम जो होती है, ये उसके अंदर फ्लूइड है, तो पेरिकार्डियल एफियन का एक्सरे है। पेरिकार्डियल एफियन की काजेज़ क्या हो सकती हैं? टीबी, मेलिग्नेंसी, यूरीमिया। और इसको मैनेज कैसे करेंगे कि हम लोग यहाँ पे एक नीडल डालेंगे, नीडल से इसको ड्रेन कर देंगे। इस ड्रेन करने को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियोसेंटेसिस, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक्सरे। अब इस एक्सरे में आपको राइट साइड पे क्या नज़र आ रहा है? होमोजेनस ओपेसिटी, वाइट आउट लंग कह सकते हैं उसको, जो पूरा लंग वाइट हुआ है। और ये वाला जो ये एयर एक्सरे पे ब्लैक नज़र आती है, तो ट्रेकिया राइट साइड पे पुल हुई हुई है, ट्रेकिया राइट साइड पे शिफ्टेड है, ठीक है। अगर ये फ्यूजन होती तो ट्रेकिया इस तरफ से पुश हो रही होती, क्योंकि यहाँ से लंग्स जो है वो हो चुके हैं, कोलैप्स हो चुका है, इस वजह से यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गई है, तो इस लंग की हाइपरट्रोफी हो गई है, ये लंग बड़ा हो गया है और ये हार्ट को इसने इधर पुश कर दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना इस तरह वाइट आउट लंग हो, साथ ट्रेकिया वाइट साइड पे ऊपर पुल्ड हो, ये तो उसको हम कहते हैं कोलैप्स। कोलैप्स का दूसरा नाम क्या होता है? एटीलेक्टेसिस, ठीक है। एटीलेक्टेसिस का लफ्ज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा पैथोलॉजी के अंदर, जिसका हम लंग कोलैप्स भी कहते हैं, ठीक है। मैनेज कैसे करेंगे? अंडरलाइंग काज को ट्रीट करके। अब कोलैप्स किस वजह से हुआ हो सकता है यहाँ पे जो मेजर ब्रोंकस है उसके अंदर कोई ट्यूमर पड़ा हो, उसके अंदर कोई फॉरेन बॉडी आ गई हो, अब उस ट्यूमर को रिमूव करेंगे, उस फॉरेन बॉडी को निकालेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इस एक्सरे में आप लोगों को क्या चीज़ नज़र आ रही है? एन थिक वॉल्ड कैविटी नज़र आ रही है इन द लेफ्ट मिडल जोन। उस जोन के साथ इसके साथ और क्या चीज़ है? इसके अंदर एक थोड़ा सा छोटा सा फ्लूइड लेवल भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये फ्लूइड लेवल नज़र आ रहा हो तो ये डायग्नोसिस विल बी लंग एब्सेस। फ्लूइड नज़र आ रहा है तो लंग एब्सेस। तो लंग एब्सेस की काजेज़ आपसे पूछी जा सकती है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ निमोनिया। और ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? लंबे अरसे के लिए 4 to 6 वीक्स के लिए पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। अच्छा जी, इम्तिहानी एक्सरे है, प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग इसको कम देखते हैं। अगर आप लोग गौर करें, इसमें आपका हार्ट का जो बॉर्डर है ऐसे नीचे की तरफ आता है, जबकि इस एक्सरे में कैसे नज़र आ रहा है कि स्ट्रेटनिंग ऑफ द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट हुई हुई है, ठीक है। तो स्ट्रेटनिंग का लफ्ज़ याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। स्ट्रेटनिंग ऑफ द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट। बाकी डिस्क्रिप्शन जो होती है, एक मेजर फाइंडिंग आप लोगों ने लाजमी लिखनी होती है, बाकी जो इसमें डिस्क्रिप्शन में फाइंडिंग्स लिखी हुई हैं अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जो मेजर फाइंडिंग है ना वो आपने लाजमी लिखनी होती है, क्योंकि हम लोगों को जो की दी होती है एग्जामिनेशन में, तो उसमें मेजर फाइंडिंग्स के मेन मार्क्स होते हैं, बाकी फाइंडिंग्स के इतने मार्क, बाकी इतने डिस्क्रिप्शन के, लाइक प्लेन फिल्म, गुड एक्सपोजर, एडिक्वेट एक्सपोजर, नॉर्मल पेनिट्रेशन, ब्रोंकोअल्वेओलर मार्किंग्स का बताना, ये अच्छी बात है कि एक्सरे आप डिस्क्राइब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो मेजर मार्क्स होंगे वो स्ट्रेटनिंग और लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट के होंगे, ठीक है। और
इस एक्सरे में मेजर मार्क्स होंगे इस एरिया को डिस्क्राइब करने के, ठीक है। जैसे कि इस एक्सरे में मेजर मार्क्स होंगे आपकी पेरिकोडल फिजन को डायग्नोज करने के, ठीक है। अच्छा जी, staining of the left border of the heart is a feature of mitral stenosis. Is a feature of mitral stenosis. नेक्स्ट एक्सरे अगर आप गौर करें तो आपको गोले गोले से नज़र आ रहे हैं, दिस इज बायलैटरल लिम्फेडिनोपैथी, हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है। बायलैटरल होमोजेनस, नॉन होमोजेनस या होमोजेनस ओपेसिटीज़ हैं इन दी हाइलम। हाइलम कौन सा एरिया होता है? दोनों लंग्स का जो दरमियानी वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं हाइलम, ठीक है। इसकी काजेज क्या क्या हो सकती हैं? ट्यूबरकुलोसिस, लिम्फोमा, मेलिग्नेंसी, सार्कोइडोसिस, ठीक है, HIV, जो भी लिम्फेडिनोपैथी की काजेज हैं वो सारी की सारी ये वाली लिम्फेडिनोपैथी भी करवा सकती है, ठीक है। अच्छा, इस एक्सरे पे अगर आप लोग गौर करें तो इस पर आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है कि जो नॉर्मल हार्ट का जो शेडो है, ये हार्ट इस तरफ ऐसे है, ठीक है। जबकि नीचे वाले एक्सरे में देखें तो आपको हार्ट का शेडो कैसा नज़र आ रहा है, इस तरफ। इसका मतलब है कि दिस इज डेक्स्ट्रोकार्डिया, हार्ट इज टूवर्ड्स द राइट साइड। दूसरा, लंग्स में क्या हुआ है, मल्टीपल वाइटिश एरियाज हैं, तो ये ब्रोंकाइटिस साथ हुई है पेशेंट को, ठीक है, ब्रोंकाइटिस हुई है, ठीक है। ब्रोंकाइटिस along with dextrocardia is a feature of Carter-Jenner syndrome. इसमें पेशेंट्स आपसे वो पूछ जाएंगे कि और इसमें क्या फीचर्स हो सकते हैं। पेशेंट को क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस हो सकता है, ठीक है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, ठीक है। इसका जो लिवर है वो दूसरी साइड पे हो सकता है, साइटस इनवर्सस जिसको बोलते हैं, कि पूरे ऑर्गन्स दूसरी साइड पे चले जाएं, ठीक है। ब्रोंकाइटिस के क्या फीचर्स होंगे कि पेशेंट को लार्ज अमाउंट में स्पूटम आएगा। पेशेंट को मैनेज कैसे करेंगे? उसको स्पूटम को निकलवा के, चेस्ट फिजियोथेरेपी, जितना स्पूटम वो निकाल सकता है, ठीक है, मल्टीपल कोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स देके। अच्छा, ये वाला जो एक्सरे है ये आप लोगों को मेडिसिन और सर्जरी दोनों में आ सकता है, दोनों ऑस्पिस के अंदर आ सकता है, ठीक है। ये डायफ्राम है, डायफ्राम से नीचे जो ब्लैक शेडो है, एयर इज़ ब्लैक, एयर कहीं पे भी होगी एक्सरे पे वो ब्लैक नज़र आएगी, ठीक है। ये चीज़ लफ्ज़ याद रखते हैं, एयर ब्लैक नज़र आती है। ये एक्सरे एब्डोमेन इरेक्ट है, मीन्स के पेशेंट को खड़े करके किया गया है, खड़े करके एक्सरे हुआ है, ठीक है। खड़े करने पे एयर ऊपर की तरफ आ जाती है, तो ये हमें ये नज़र आ रही है, ये वाली, ठीक है। ये जो शेडो है ना, ये वाला, ये एयर का शेडो है, ठीक है। नॉर्मली लेफ्ट साइड पे एयर थोड़ी सी मौजूद होती है, आपके स्टमक के अंदर जो एयर होती है बेसिकली वो एयर होती है, लेकिन राइट साइड पे एयर होने का मतलब है कि पेशेंट को किसी ऑर्गन की परफोरेशन है जिसके अंदर एयर थी। तो ऑर्गन्स कौन कौन से हो सकते हैं? गट हो सकती है, ठीक है, ड्यूडेनम, जुजिनम, आइलियम, और वो ऑर्गन इसके अंदर एयर होती है, उसकी परफोरेशन है। अच्छा जी, इस एक्सरे में क्या नज़र आ रहा है कि मल्टीपल ओपेसिटीज़ हैं ऑफ वेरिंग साइज, किसी का साइज़ छोटा है, किसी का साइज़ बड़ा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या चीज़ है? मेलिग्नेंसीज है, मेटास्टेसिस है, मेलिग्नेंसी है उसकी मेटास्टेसिस है, इसको हम सेकेंडरीज भी बोल सकते हैं। आप मेटास्टेसिस लिखें या सेकेंडरीज लिखें, आपको दोनों के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, कैनन बॉल पीनस पीस को कहा जा सकता है कि जैसे छोटी छोटी बॉल्स होती हैं,
अंडरलाइन काज क्या क्या हो सकती है कि ट्यूमर है, दूर पड़ा हुआ है, टेस्टिकुलर ट्यूमर ऐसे प्रेजेंट होता है, किडनीज का, ओवेरियन ट्यूमर ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट एक्सरे में क्या है, अगर आप लोग गौर करें तो ये ऐसे जैसे शहद की मक्खियों का छत्ता है, देखा छोटे 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 डॉट्स आपको मल्टीपल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं मिलरी मॉटलिंग। मिलरी मॉटलिंग जो किस कंडीशन में होता है, मिलरी ट्यूबरकुलोसिस के अंदर, मिलरी ट्यूबरकुलोसिस के अंदर। ठीक है, अगेन ट्यूबरकुलोसिस की इन्वेस्टिगेशन आप लोगों को आनी चाहिए। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या हम लोग करवा सकते हैं, स्पूटम कंप्लीट एग्जामिनेशन, स्पूटम फॉर AFP, CT स्कैन चेस्ट, LFTs, RFTs, सीरम यूरिक एसिड। फिर ट्यूबरकुलोसिस की आप लोगों को दवाइयाँ लाजमी आनी चाहिए। अच्छा जी, पेशेंट का स्नैरियो आपको दिया हो कि पेशेंट ऐशाना से ब्रेथ के साथ प्रेजेंट हुआ है, नॉन केस इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का। तो इससे क्या ट्रीटमेंट है, बेसिकली जैसे मैंने हम लोगों ने शुरू में कहा था कि हम लोग हार्ट का साइज़ कैसे मेजर करते हैं, ये वाला हेमीथोरेक्स है ना, इससे छोटा होना चाहिए था, लेकिन आप इस एरो पे गौर करें तो ये एरो इस हेमीथोरेक्स से बड़ा है, तो हार्ट साइज इज इंक्रीज्ड। दिस इज कार्डियोमेगाली। अंडरलाइन हार्ट डिजीज़, वेलुलर हार्ट डिजीज़ हो सकती है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हो सकती है, पेशेंट को मायोकार्डाइटिस हो सकता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाएंगे, ECG करवाएंगे, एकोकार्डियोग्राफी करवाएंगे, एंजियोग्राफी करवाई जा सकती है पेशेंट की, CT एंजियोग्राफी करवाई जा सकती है। ठीक है, इस हार्ट का MRI करवाया जा सकता है। और पेशेंट को मैनेज कैसे करेंगे, अगर हार्ट फेलियर का सिनेरियो आप लोगों को आ जाता है, पेशेंट को अपराइट करेंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे, ठीक है, ब्लड प्रेशर देखते हुए उसको डायरेटिक्स देंगे, लेसिक्स लगाएंगे। ठीक है, इस्केमिक हार्ट डिजीज है तो नाइट्रेट्स देंगे साथ, और पेशेंट को अरिथमिया है तो एंटी अरिथमिक देंगे। ठीक है, चलिए, इस एक्सरे में लंग्स और हार्ट के अंदर कोई ऐसा सच एबनॉर्मलिटी नहीं है, लेकिन इस पेशेंट में हमें एक अलहदा से वाइटी सा शेडो नज़र आ रहा है ट्रेकिया के अंदर, तो दिस इज ETT, एंडोट्रेकियल ट्यूब। एंडोट्रेकियल ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब की क्या सिग्निफिकेंस है कि ये पेशेंट मोस्ट लाइकली वेंटिलेटर के ऊपर है। नेक्स्ट एक्सरे में क्या है, ये लेटरल डिक्यूबिटस फिल्म है। अगर आप लोग गौर करें कि होमोजेनस ओपेसिटी है इन द राइट लंग के अंदर, तो बेसिकली ये डिफ्यूजन है, लेकिन ये एक ही जगह पे लॉकुलेटेड डिफ्यूजन है, इसको हम कहते हैं लॉकुलेटेड डिफ्यूजन। फ्यूजन के काजेज आप लोगों को लाजमी आना चाहिए, फ्यूजन का एक्सरे आप लोगों को किसी न किसी फॉर्म में लाजमी आएगा। ठीक है, अच्छा जी, अगर आप लोग लंग्स के ऊपर गौर करें तो लंग्स के अंदर ना धागे धागे से होते हैं, तो धागे धागे बेसिकली क्या चीज़ होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, लेकिन आप इस फिल्म पे अगर आप गौर करें तो ये एरिया जेट ब्लैक है और इसके अंदर कोई धागे धागे नहीं है, आपको कोई धागे धागे नज़र नहीं आ रहे। इस साइड पे आप लोगों को वाइट से शेडोज नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस साइड पे आप लोगों को जेट ब्लैक है, कोई आपको शेडो नज़र नहीं आ रहा। तो दिस इज ए एक्सरे ऑफ नीमोथोरेक्स, राइट साइड नीमोथोरेक्स। ठीक है, आप डिस्क्राइब कैसे करोगे, लॉस ऑफ ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग्स। ये मेन फाइंडिंग्स आप लोगों ने लाजमी लिखनी है जो मैं बोल रहा हूँ, और इसमें इस डिस्क्रिप्शन में आप लोग पढ़ लीजिएगा कि मेन फाइंडिंग आप लोगों ने लाजमी OSP में लिखनी है। ठीक है, जब इस साइड पे लंग में एयर है तो इस एयर ने इस लंग को पुश करना शुरू किया, तो ट्रेकिया को क्या हुआ, ट्रेकिया ये ब्लैक वाली ट्रेकिया, ये ट्रेकिया इस तरफ पुश हो गई, तो पूरा हार्ट जो है वो मूव होकर इस तरफ पे आ गया हुआ है।
ठीक है। तो इस पेशेंट को ट्रीट कैसे करेंगे, इस एयर को एस्पायरेट करेंगे। एस्पिरेशन हम कैसे कर सकते हैं, नीडल के थ्रू, या इस पेशेंट को क्या क्या चीज़ डालेंगे, चेस्ट ट्यूब डालेंगे, चेस्ट ट्यूब अंडर वाटर। तो ये न्यूमोथोरैक्स का एक्सरे आप लोगों को सर्जरी और मेडिसिन दोनों की ओपीडी में आ सकता है। ठीक है। अच्छा, ये वाला एक्सरे में भी, ये वैसे भी तो पेशेंट है, इसमें आपको एक्सरे का साइज़ देखें कितना बड़ा सा है, मीन्स के लंग्स का साइज़ कैसा, कितना हाइपर एक्सपेंडेड लंग्स है। ठीक है, ट्यूबुलर हार्ट है, लो सा डायाफ्राम है। तो सीओपीडी इस पेशेंट को है ही है। सीओपीडी के पेशेंट में आपको पता है क्या होते हैं, बुल्लाज होते हैं। ठीक है, बुल्ला के रप्चर से क्या हुआ है, ये वाला एरिया जो है ये, इसमें लंग मार्किंग्स नहीं है, ये जो इस साइड पे इस फैस से धागे से इस साइड पे नहीं है। तो ये बुल्ला रप्चर की वजह से क्या हुआ है, न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो गया पेशेंट को। ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन, वाइडनिंग ऑफ इंटरकोस्टल स्पेसिस, हाइपर ट्रांसलूसेंसी, वो तो है ही है विद न्यूमोथोरैक्स। सीओपीडी की एक कॉम्प्लिकेशन न्यूमोथोरैक्स भी होता है। ठीक है। अच्छा, अगर किसी पेशेंट को प्लूरल एफियूजन और न्यूमोथोरैक्स इकट्ठे हों, इसको हम कहते हैं हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स। जैसा कि आप लोगों को एफियूजन का एक्सरे याद होगा, एफियूजन के एक्सरे में क्या था, ऐसे एक कर्वीलिनर अपर बॉर्डर बनता है, ये कर्वीलिनर अपर बॉर्डर। ठीक है। अगर हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स हो तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनती है, जैसे कि इस एक्सरे के अंदर स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन बन रही हो तो आप लोगों ने डायग्नोसिस रखना है हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स। स्ट्रेट लाइन, लफ्ज़ स्ट्रेट लाइन याद रखें, हॉरिजॉन्टल का लफ्ज़ याद रखें, या हॉरिजॉन्टल फ्लूइड लेवल याद रखें, या स्ट्रेट लाइन। आप सीधे अपने आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो स्ट्रेट लाइन याद रखें। ठीक है। तो डायग्नोसिस इज हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स। तो इसकी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को चेस्ट ट्यूब डालते हैं। एक्सरे कोई भी आ गया, आपको काजेस दिखनी है तो टीबी, मेलिग्नेंसी और थर्ड काज इज नमूनिया। ये 3 काजेस आप हर एक्सरे पे लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब इस एक्सरे पे क्या है कि जो हार्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज है, नंबर 1। नंबर 2, हार्ट की शेप ऐसी जैसे बूट होता है। ठीक है, तो बूट शेप हार्ट। ठीक है, तो ये टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो का एक्सरे है। टेट्रोलॉजी फेलो के आपसे कंपोनेंट पूछे जा सकते हैं, पल्मोनरी स्टेनोसिस, वीएसटी, ओवर राइटिंग ऑफ एओर्टा और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ठीक है, साइनोटिक एसिनोटिक हार्ट डिजीज़ का डिफरेंस सबसे पूछा जा सकता है। अच्छा जी, ये वाला एक्सरे प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसका आपको अलहदा से हार्ट फेलियर का सिनेरियो भी आ सकता है। ठीक है, इसमें आप लोग गौर करें तो हार्ट का साइज़ इंक्रीज है, नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 हार्ट का साइज़ इंक्रीज है। नंबर 2, बैट विंग अपीयरेंस, जैसे चमगादड़ होती है ना, उसके जो पार है, ये बेसिकली वो वाली अपीयरेंस है। ठीक है, बैट विंग अपीयरेंस। ठीक है, बायलैटरल नॉन होमोजेनस शेडविंग मोर मार्क्ड इन दी पेरीहाइलर एरिया। ठीक है, तो विद इंक्रीज्ड हार्ट साइज, तो डायग्नोसिस इज डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर, जिसको हम पल्मोनरी एडीमा भी कहते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होगी, पेशेंट को अपराइट करना, ऑक्सीजन लगाना, ठीक है, डायरेटिक्स लगाना, पेशेंट को मॉर्फिन देना। ठीक है, इसकी में हार्ट डिजीज़ है तो उसको मैनेज करना, अरिथमिया है तो अरिथमिया को मैनेज करना। ठीक है। अच्छा, कुछ एक्सरेज जो आप लोगों को
स्केलेटन से रिलेटेड आ सकते हैं, बोन से रिलेटेड आ सकते हैं, वो कौन कौन से हैं? अच्छा, इस एक्सरे में आप लोग गौर करें तो आपको मिलेगा कि ये जो लोअर जॉ है ये प्रोटूबरेंट है, ठीक है। ये साइनस देखें कितनी बड़ी हुई हुई है, और ये आगे से ये आगे आगे की तरफ प्रोटूबरेंट है, ठीक है। और ये जो होती है ना साइनसिस इलाज हुई हुई हैं, अंदर भी सेला जो है वो इलाज है। ये डायग्नोसिस एक्रोमेगाली, ठीक है। एक्रोमेगाली से रिलेटेड आप से पूछा सकता है अंडरलाइन काज क्या हो सकती है, होती है पिट्यूटरी एडिनोमा, ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस, ठीक है। अंडरलाइन इसको ट्रीट कैसे करेंगे? अगर पेशेंट को ट्यूमर है तो ट्यूमर की ट्रांसफीनाइटल सर्जरी होती है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक्सरे अगर इस पर हम गौर करें तो इसमें हम लोग इसको क्या कहते होते हैं, वाइटनिंग ऑफ डाइप्लॉइक स्पेस एंड हेयर ऑन एंड अपीयरेंस, क्रू कट अपीयरेंस या हेयर ऑन एंड, ये लफ्ज़ याद रखना है। जैसे सर के ऊपर बाल हैं ऐसे हेयर ऑन एंड अपीयरेंस है। वाइडनिंग ऑफ डाइप्लॉइक स्पेस, थिनिंग ऑफ द आउटर टेबल विथ थिकनिंग एंड कोस्टिंग ऑफ द ट्रेबिकुली। तो ये किस कंडीशन में होता है? हेमोरेटिक एनीमियाज के अंदर, स्पेशली वो हेमोरेटिक एनीमियाज जो हेरिडिटरी हैं, लाइक थैलेसीमिया, ठीक है। आपको पता है ब्लड जो है वो कहाँ से बनता है? बोन मैरो से बनता है। तो बोन मैरो कहाँ पे होता है? बोन्स के अंदर। तो बोन्स का प्रॉब्लम होगा पेशेंट्स विद थैलेसीमिया, ठीक है। अच्छा जी, इस एक्सरे पर हमको क्या नज़र आ रहा है कि मल्टीपल डार्क शेडोज हैं, मल्टीपल हाइपोडेंस शेडोज हैं, ठीक है। वेल डिफाइंड जो सेंसीज हैं, ये बेसिकली किस कंडीशन में होता है? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो दिस इज ए पेपर पॉट स्कार इन पेशेंट्स विद हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। अच्छा जी, ये एक्सरे जो है ये मुश्किल एक्सरे है, कम आता होता है, लेकिन प्रिपेयर रहना चाहिए। तो बेसिकली इसमें क्या नज़र आ रहा है? कॉटन वूल अपीयरेंस, ये जैसे रुई के गले होते हैं ऐसी अपीयरेंस होती है। पेकेट्स डिजीज़ में बेसिकली होता क्या है? इट्स द डिजीज़ ऑफ ओल्ड एज। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में दो सिस्टम रखे हुए हैं, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट। ये दोनों साइड बाय साइड, क्लास्ट तोड़ने वाला और ब्लास्ट बनाने वाला, ठीक है। ये दोनों सिस्टम सेल्स साइड बाय साइड चल रहे होते हैं, ठीक है। अगर ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? बोन ज़्यादा ग्रो करेगी। और ओस्टियोक्लास्ट की ज़्यादा एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए तो बोन ज़्यादा टूटेगी, ठीक है। तो पेकेट्स डिजीज़ में इन दोनों का इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से पेशेंट को बोन जो है ज़्यादा ग्रो हो जाती है। तो ज़्यादा ग्रो होने की वजह से हमें ऐसे लगता है कि जैसे ये वो हुआ है, कॉटन वूल अपीयरेंस आई हुई है। इस पर हमको क्या नज़र आ रहा है? मल्टीपल डेंसिटीज़ हैं और वेरिएबल साइजेस, ठीक है। तो ये क्या क्या इसका डिफरेंशियल हो सकता है? मल्टीपल मेलानोमा स्लैश मेटास्टेसिस, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक्सरे पर आप गौर करें तो ये वर्टिब्रा नॉर्मली ऐसे होने चाहिए। अगर इस वर्टिब्रा पे गौर करें तो क्या हुआ है? इसकी शेप डिस्टॉर्टेड है। तो बेसिकली ये ट्यूबरक्लोसिस की वजह से वर्टिब्रा खा हो गए, ठीक है। दूसरा, ये आपको एक हाइपरडेंस शेडो भी मिल रहा है, तो ये मोस्ट लाइकली एब्सेस होगी यहाँ पे। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है बॉडी में किसी भी हिस्से को इन्वॉल्व कर सकती है, ब्रेन, आइज़, लंग्स, किडनीज, जॉइंट्स। तो स्पाइन को इन्वॉल्व करे तो उसको क्या कहते हैं? टीबी स्पाइन को हम लोग कहते हैं पोर्ट्स डिजीज़,
जब ये वर्टिब्रा कंप्रेस होगा तो इस एरिया में किसी क्या चीज़ गुजर रही होती है पीछे से, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन हो गई, जब स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन होगी तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, लोअर लिम्ब वीकनेस के साथ। तो लोअर लिम्ब वीकनेस का दूसरा लफ्ज़ क्या होता है, पैराप्लीजिया। ठीक है। अच्छा जी, इस एक्सरे पे क्या नज़र आ रहा है कि आपके ये जो स्पाइन है इस इनामली ऐसी इस तरह नज़र आनी चाहिए, ये ऐसे जैसे इसमें नज़र आ रहा है ना, ये नॉर्मल वाले वर्टिब्रा से, किसके अंदर सारा आपस में जुड़ा हुआ है, सॉरी। ठीक है, तो ये सारा आपस में जुड़ गया हुआ है, कोई गैप है ही नहीं। एनकालोसिस इसको बोलते हैं। एनकालोसिस का मतलब क्या है कि सारी जो आपके वर्टिब्रा के लिगामेंट्स हैं ना, वो कैल्सीफाई हो चुके हैं, उनके अंदर कैल्शियम आ गया हुआ है। तो ऐसे जैसे बैम्बू स्पाइन, इसको बैम्बू स्पाइन अपीयरेंस भी कहते हैं, बांस जैसे होता है। ठीक है, तो किस कंडीशन में होता है, एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सरेज हमने देखे। एक तो इंपॉर्टेंट एक्सरेज और हम लोग कर लेते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का हैंड की पिक्चर भी आ सकती है, एक्सरे की पिक्चर भी आप लोगों को आ सकती है। ठीक है, इस एक्सरे पे आप लोग देखें तो जॉइंट्स कैसे डिस्ट्रॉय हुए हैं। ये इस बोन को यहाँ पे होना चाहिए, तो ये यहाँ पे पहुँची हुई है। ठीक है, इसको कहते हैं सबलक्सेशन, मीन्स के जॉइंट अपनी जगह से उठ के नीचे की तरफ आ गया हुआ है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ जॉइंट स्पेसिस, पेरियार्टिकुलर ओस्टियोपिनिया। ओस्टियोपिनिया से क्या मुराद है कि बोन कंटेंट कम हो गया हुआ है। ठीक है, अल्ना डेविएशन, इस तरफ को आपकी हाथ जो है वो डेविएटेड है अल्ना की तरफ। ठीक है, अच्छा, हाथ ऐसे नज़र आए तो दिस इज स्वान नेक डिफॉर्मिटी। जैसे आपको होती है एक परिंदा होता है स्वैन, उसकी जैसे नेक होती है। अगर ऐसे नज़र आए तो ये है बॉटन रियर डिफॉर्मिटी। दिस इज स्वान नेक और दिस इज बॉटन रियर। आगे हम लोग हैंड्स का हैंड की अपीयरेंस देखेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, उसमें बारा देखेंगे इसको। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है कि एक अलहदा से शैडो नज़र आ रहा है, ये वाला। तो ये क्या चीज़ है, ये यूरिक एसिड की क्रिस्टलाइजेशन हुई हुई है। क्रिस्टलाइजेशन ने जॉइंट को डिस्ट्रॉय कर दिया हुआ है। ठीक है, क्रिस्टलाइज करने से क्या हुआ है कि ये जॉइंट आप बोन के अंदर देखें तो ये छोटे छोटे आप लोगों को डार्केस्ट से एरियाज नज़र आ रहे हैं। तो पैलेटिक ओस्टियोपिनिया है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन of the interfacial joints with soft tissue spanning. Diagnosis is gout. पाँव पे भी हो सकता है, और सबसे कॉमन ही ये वाला एरिया ही होता है। फर्स्ट मेटाटार्सल जॉइंट सबसे कॉमनली इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एक्सरेस में यही मोटेड एक्सरेस थे जो आप लोगों को इम्तिहान में आ सकते हैं।